की थी मोहब्बत मैंने किसी से, वो हमारे रिश्तेदारों का बेटा था। ऐसा क्या हुआ था? प्लीज बताएं ना, मुझे जानना है। और फिर मोहब्बत परवान चढ़ती चली गई, चढ़ती चली गई। तुम जानती हो मैंने अभी इम्तिहान पास किया और पहले मैं कोई अच्छी सी नौकरी देखूंगा फिर शादी करूंगा। अपने ख्वाबों की तकमील में तुम मेरे और मेरे माँ बाप के ख्वाब न रोन देना। और फिर एक दिन उसका खत मिला कि वो वापस आ रहा है। मुझे माफ कर देना और किसी अच्छे इंसान का इंतखाब करके शादी कर लेना। तुम्हारा तायाजाद भाई अमजद। फिर उसकी खुदगर्जी और लालच की वजह से मेरी जिंदगी तबाह नहीं हुई, बल्कि मेरे माँ बाप की जान भी चली गई। बड़ी भी आपका एल्बम है? हाँ मेरा। मैं देख लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे वाह बड़ी भी, आप तो जवानी में बहुत खूबसूरत थी और खूब सस्ती सवरती भी थी। बड़ी भी एक बात पूछूं मैं आपसे? हाँ हाँ पूछो। बड़ी भी आपने शादी क्यों नहीं की? बस ऐसे ही बेटा। बड़ी भी बताएं ना, क्या आपको कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? ये क्या मौजू छेड़ दिया बेटा तुमने? बड़ी भी बताएं ना प्लीज। अच्छा अपनी बेटी समझकर ही बता दो। तो क्या तुम्हें मैं पहले अपनी बेटी नहीं समझती? हाँ, की थी मोहब्बत मैंने किसी से। अच्छा कौन थे वो? आपकी उनसे शादी क्यों नहीं हुई? माजी के कुछ किस्से इतने दर्द भरे होते हैं कि उन्हें ना ही याद किया जाए तो बेहतर होता है बेटा। क्यों बड़ी भी, ऐसा क्या हुआ था? प्लीज बताएं ना, मुझे जानना है। बहुत जिद्दी हो बेटा तुम। प्लीज। अच्छा बेटा तो फिर सुनो, वो हमारे रिश्तेदारों का बेटा था। हमारा बचपन साथ गुजरा, इकट्ठे खेलते थे, इकट्ठे बड़े हुए। फिर जवानी में मंगनी हो गई। और फिर मोहब्बत परवान चढ़ती चली गई, चढ़ती चली गई। बहुत मुबारक हो अमजद, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। ये सब तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। तुमने मेहनत भी तो कितनी की है इस इम्तिहान में कामयाब होने के लिए। हाँ तुम ठीक कह रही हो। अमजद, वो रात को ना अब्बू अम्मी से बात कर रहे थे कि अब हमारी शादी कर दी जाए। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में ही हमारी शादी की ख्वाहिश पूरी होती देख लें। गजाला, तुम जानती हो मैंने अभी इम्तिहान पास किया और पहले मैं कोई अच्छी सी नौकरी देखूंगा फिर शादी करूंगा। और चाचा को कुछ नहीं होने वाला, तुम उनकी फिक्र मत करो, अल्लाह पे भरोसा रखो। मुझे भरोसा है अल्लाह पर वो चाहते हैं कि ये काम जल्दी हो जाए। और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम जैसे चाहोगे, जिस हाल में चाहोगे मैं रह लूंगी। हाँ गजाला, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जब तुम मेरे साथ हो तुम्हें दुनिया में किसी भी चीज की कमी हो। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं सब ठीक कर लूंगा और चाचा से मैं खुद बात कर लूंगा, ठीक है? अमजद, मैंने तुझे बाप बनकर पाला है, पढ़ाया लिखाया, क्योंकि मैंने अपने मरहूम भाई के साथ वादा किया हुआ था। और जब तुम कुछ बन गए हो तो हमसे दूर जाने की बात कर रहे हो। अरे चाचा, आप लोगों के सामने ही है, मैं कब से नौकरी की तलाश कर रहा था लेकिन नहीं मिली। और अब मुझे भी शर्मिंदगी होती है कि मैं अपने अखराजात आप लोगों से बर्दाश्त करवाऊं। ठीक है, तुम बाहर जाना चाहते तो जाओ, मगर मेरी एक शर्त है। वो क्या चाचा? तुम्हें जाने से पहले गजाला से निकाह करना पड़ेगा। मगर चाचा ये कैसे मुमकिन है? इसमें नामुमकिन वाली कौन सी बात है? चाचा नामुमकिन वाली कोई बात नहीं, लेकिन अभी ऐसा करना मुनासिब नहीं है। मैं अगर 2-4 साल वहां जम के मेहनत कराया तो अच्छे से हम दोनों की शादी हो जाएगी, वरना ऐसे निकाह करके जाने से ना मैं अपने काम के साथ इंसाफ कर सकूंगा और
ना गजाला के साथ। तो इसका मतलब तुम गजाला के साथ निकाह नहीं करना चाहते हो? अरे मैंने कब ऐसा कहा चाचा? मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कदमों पे खड़ा हो जाऊं और फिर गजाला को अपनाऊं। अब्बा जी आप अमजद की बात मान लें, वो ठीक कह रहा है, आप उसे थोड़ा वक्त दे दें, इसी में हम सबकी भलाई है। बेटी तू नहीं जानती परदेश कितना जहरीला नाग है, ये डस ले तो बंदा किसी काम का नहीं रहता है। अब्बा मुझे अमजद पे पूरा यकीन है। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहती हो मान लेते हैं। मैं हर महीने वहाँ से तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे परफ्यूम और करीने भेजूंगा और जल्दी इतने पैसे कमा के भेज दूंगा कि चचा जान का इलाज अच्छे से हो जाएगा। मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत ज़्यादा, और जल्द ही इस घर के सारे मसाइल हल कर दूंगा। ये क्या गजाला, तुम रो रही हो? अरे पगड़ी, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। मेरे लिए? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है, और तुम वहाँ सिर्फ अपने ख्वाब पूरे करने जा रहे हो। लेकिन याद रखना, अपने ख्वाबों की तकमील में तुम मेरे और मेरे माँ बाप के ख्वाब ना रोन देना। उसके खत आते थे, मैं इंतजार करती थी। और फिर एक दिन उसका खत मिला कि वो वापस आ रहा है। गजाला बेटा, तेरी खुशियों को नजर लग गई। क्या मतलब अम्मी जी? प्यारी गजाला, मुझे माफ कर दे। ये बातें कहते कहते मेरे जहन पे बहुत बोझ है, लेकिन अगर ये बातें नहीं कही तो फिर कभी नहीं कह पाऊंगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे माँ बाप का एहसानमंद हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ और किसी काबिल बन चुका हूँ। मैं सच्चे दिल से अब तुम्हारे लिए और चाचा चाची के लिए कुछ करना चाहता हूँ। गजाला, मुझे यहाँ जो कुछ मिला, जितनी भी कामयाबी मिली, बहुत मुश्किल से मिली है, और वो सब ऐना के बगैर हासिल करना नामुमकिन था। ऐना मेरी ऑफिस कोलीग और अब लाइफ पार्टनर भी है। बेशक तुम्हारा और मेरा साथ बचपन का था, मगर कभी कभी आप साथ रहकर भी एक नहीं हो सकते। ऐना ने मुझे एहसास दिलाया कि ज़िंदगी बहुत प्रैक्टिकल होकर गुजारनी है, जज्बात के साथ नहीं। मैं जानता हूँ कि ये बातें तुम्हें बहुत तकलीफ देंगी, मगर ये सब तुम्हारे, मेरे और सब के हक़ में बेहतर है। मैं तुम्हारे और चाचा चाची के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर देना और किसी अच्छे इंसान का इंतखाब करके शादी कर लेना। तुम्हारा तायाजाद भाई अमजद। फिर उसकी खुदगर्जी और लालच की वजह से मेरी जिंदगी तबाह नहीं हुई, बल्कि मेरे माँ बाप की जान भी चली गई। बड़ी भी, उन्हें कुछ तो ख्याल करना चाहिए था। उसे शायद अपनी तरह एक पढ़ी लिखी बीवी चाहिए थी, लेकिन मैं उसके काबिल नहीं थी। काबिल तो वो नहीं थे बड़ी भी आपके। लेकिन बड़ी भी, क्या आपने उनकी वजह से जिंदगी भर शादी नहीं की? ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। मोहब्बत में ठुकराए जाने के बाद
मैंने खुद पर मोहब्बत के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। मैंने उसकी बेवफाई के गम में सारी जिंदगी तन्हा गुजार दी। और वो तो अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजार रहे होंगे। हाँ बेटा, उसने एक भरपूर जिंदगी गुजारी और फिर चंद साल पहले उसका इंतकाल हो गया। लेकिन इंतकाल से पहले उसने मुझसे राब्ता करने की कोशिश की ताकि मुझसे माफी मांग सके। जब उसकी औलाद ने उसे ओल्ड एज होम भेज दिया और बाकी जिंदगी उसने वहां तन्हा गुजार दी। उन्हें यकीनन आपकी आह लगी होगी। बेटा, मैंने तो उसे उसी दिन माफ कर दिया था, क्योंकि अपने दिल के सुकून के लिए दूसरे को माफ करना बहुत जरूरी होता है बेटा। लेकिन बड़ी भी, आपको भी तो शादी कर लेनी चाहिए थी ना। बस बेटा, जिंदगी गुजारने के लिए किसी का साथ होना एक खूबसूरत सा एहसास है और अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत भी। और इस बात का एहसास बहुत ज्यादा जब होता है जब आप उम्र के आखिरी हिस्से में हो। बेटा, जिंदगी में जब कोई चला जाए या कोई नेमत छिन जाए तो जिंदगी खत्म नहीं होती। अल्लाह ताला उसके बदले में उससे कहीं ज्यादा बेहतर से नवाज देता है, बल्कि उससे बेहतर जिंदगी हासिल हो जाती है। मैंने इस नेमत को पाने में बहुत देर कर दी। तुम कभी देर ना करना बेटा।